नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं भाई क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है अपना रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी वीडियो में सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है क्या, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जो √5 है उसको हमने इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। मर्जी है या कोई भी पूछ सकता है यहाँ पर, जैसे √2, √3, √5, √7 वगैरह वगैरह जो भी है कुछ भी पूछ ले। जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बात बताऊंगा या यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे, सभी में √2, √3, √5 और √7 सभी में एक ही चीज लागू होनी है भाई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, √5 को हमने क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, मान लेना है। क्या मानोगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। ठीक है भाई, मानना है ये हमने, आगे बात समझ में है नहीं लेकिन मानना है। ठीक, हमने इरेशनल प्रूफ करना है इसको। चलो देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए वी कैन रिटर्न √5 इज इक्वल टू a/b। तो इस √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b, जो a और b है दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो हमारा रेशनल नंबर होगा ये। ठीक है, तो ये हमने बात लिखी है और आपने बड़े ध्यान से सुननी है भाई ये। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर जो भी हमने लिखा था इसको यूज करने वाले हैं। क्या लिखा था, √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर करना है। ठीक है, ब्रैकेट में साइड में लिखना चाहो साइड में लिखो, नीचे लिखना चाहो नीचे लिख लो। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्केयर करना है। √5 का भी स्केयर करना है और इस कंप्लीट का स्केयर करेंगे तो ऊपर a का स्केयर हो जाएगा और नीचे b का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दोगे तो इस 2 से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, यानी स्केयर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 5 और इक्वल में क्या है, a²/b² है। ठीक है, इस b² को इस तरफ उठा के लाएंगे हम लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहां डिवाइड में है तो इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 का b² और इक्वल में क्या है हमारे पास a² है। ठीक है, अब क्या करो, इस 5 को ना उस तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्या बनेगा, अपना b² यहीं पे रह गया, 5 को उस तरफ भेजो, a²/5। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, यहाँ इन तीनों चारों में से √2, √3, √5 और √7 इनमें से भाई एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है, बनना ही बनना है, जो आपके बोर्ड वाले पेपर है उनके अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहां पर ध्यान दो, जो a² है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो a भी किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा। तो ये बात हमने लिखनी है बस। ठीक है, यदि a² इज डिविजिबल बाय 5, देन a is also divisible by 5।
तो ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राइम फैक्टर होंगे ए के वे क्या कुछ हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, एक तो 5 है भाई इसका फैक्टर, क्यों, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक और आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे लेट्स सपोज हमने सी मान लिया, कैपिटल सी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही होगा ये यहाँ पर। ठीक है ना, 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, और 1 लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं भाई हमने। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना दोस्तों, उसके बाद ये जो हमने सोल्व किया था यहाँ पर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये ए की वैल्यू आई है हमारे पास। ठीक है, क्या आई है, ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई सी, और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत है नहीं भाई हमने। ठीक है, तो अब क्या करें हम, यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करना है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये वाली, इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या थी 5c, 5 मल्टीप्लाई सी। यहां पर ए का स्क्वायर है तो इसका भी हमने स्क्वायर करना पड़ेगा, और अपॉन में 5 है, ये एज इट इज रख देंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, बी स्क्वायर एज इट इज अपना इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में सी का स्क्वायर करोगे तो सी का स्क्वायर ही हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, ये 5 है, ये 5 से ये 25 काटोगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, बी स्क्वायर अपना एज इट इज इक्वल टू यहाँ पर 5 बचा है अपना, और मल्टीप्लाई में ये सी स्क्वायर है, और अपॉन में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है सिर्फ। ठीक है, वो लिखने की जरूरत है नहीं। इस 5 को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई में है सी स्क्वायर के, तो इस तरफ आते ही लेफ्ट साइड आते ही ये डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन में 5, और इक्वल में क्या बचा, सी स्क्वायर बचा। ठीक है, और अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। जो बातें हमने यहाँ पर ए स्क्वायर के लिए लिखी थी ना यहाँ पर, वो अब बातें बी स्क्वायर के लिखनी है, बिल्कुल सेम बातें बी स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे, चलो इसी पेज पे निपटाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं और कुछ आ जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके लिए लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं भाई। ठीक है, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन b is also divisible by 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा भाई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करो, b के प्राइम फैक्टर क्या कुछ आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ b। जो b के प्राइम फैक्टर आएंगे, एक तो देखो 5 से तो डिवाइड हो रहा है अपना, तो एक तो आ गया 5 अपना। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक कुछ और भी ले सकते हो आप भाई, d ले लिया चलो हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो b के प्राइम फैक्टर और a के प्राइम फैक्टर, इनमें देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या है 5। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब a और b में कॉमन फैक्टर है हमारा, लेकिन एक्चुअल में होना नहीं चाहिए अगर ये रैशनल नंबर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा मानना था वो गलत था। हमने क्या मानना था, √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे और अजम्पशन is wrong।
जो हमारा मानना था वो गलत था भाई, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या लिखना है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। यानी कि जो हमने मानना था उसका उल्टा आ गया, विरोधाभास जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और सिर्फ इतना ही लिखना है। सो इसलिए √5 जो है इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस यही हमने प्रूफ करना था कि जो √5 वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ये भाई आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। √2, √3, √5, √7 इन चारों में से कोई एक तो टिका है भाई एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।